अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ज़बरदस्त से चीज़ी चिकन बॉम्ब्स की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। आप इनको एज अ स्नैक भी बनाकर खा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1 कप भर के मैंने ले लिया है उबला हुआ श्रेडेड चिकन। साथ ही इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा हरा धनिया, 1 टीस्पून जाएगा नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा चाट मसाला पाउडर और 1 कप भर के मैंने ले लिया है जी श्रेडेड मोज़रेला चीज़। चीज़ डाल लेने के बाद हाथ की मदद से पहले मैं इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि मैंने चीज़ को श्रेड करके फ्रीज़र के अंदर रख दिया था तो वो थोड़ा जुड़ चुका है। हाथ से मिक्स कर लूँगी ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से खुल जाए और तमाम चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। हाथ से मिक्स कर लेने के बाद अब हम डालेंगे जी इसके अंदर मायोनीज़। 1 से 2 टेबलस्पून पहले डालेंगे और मज़ीद हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मैंने मायोनीज़ डाल दिया इसके अंदर। चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मैं इसमें और ऐड करूँगी, क्योंकि मायोनीज़ मुझे अभी कम लग रहा है, क्योंकि हमें एक ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार करनी है जिसको हम आसानी से हैंडल कर पाएँ। जब हम इसको फिल करें तो ये गिरे ना, अच्छी तरह से फिलिंग हो जाए। फिलिंग रेडी हो गई है, इसको अब रखेंगे साइड पे। एक बाउल में पानी ले लिया है मैंने, एक में ब्रेड क्रम्स और फिलिंग को पास रख लिया है। एक स्लाइस लेके उसकी साइड्स को उतार दिया है। इसको पानी में डिप करेंगे और अच्छी तरह से दबा के हम जितना निकाल सकते हैं पानी को निकाल देंगे इसके अंदर से। पानी निकालने के बाद अब 1 चम्मच भर के इसके अंदर हम डालेंगे जी फिलिंग को और इस तरह से साइडों से पकड़ के इसको हम दबा दबा के बंद करेंगे, क्योंकि स्लाइस को बंद करना कोई मुश्किल काम नहीं होता और ऊपर से हमने इसको गीला किया है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। बस इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से इसको गोल गोल हथेली पे घुमा के हमें इसको बंद कर लेना है। अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डालूंगी, अच्छे से रोल करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर और फिर से इसको हम हाथ पे रख के उसी तरह से गोल घुमाएंगे ताकि ज़बरदस्त सी इसकी बाइंडिंग हो जाए। और ये अमल मैं फिर से रिपीट करूँगी। एक दफ़ा से फिर हम इसको रोल करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर और अब हम हल्के हाथों से इसको इस तरह से घुमा के बंद करेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे चीज़ी बॉम्ब्स को पहले तैयार करेंगे और 12 तैयार हुए हैं इतने मटेरियल से। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना। ऑयल हल्का गर्म हुआ है तो मैं इनको डाल रही हूँ। बस एक एक करके हम सारे इसमें डाल देंगे और दरमियानी आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। बस साइड चेंज करा के दोनों साइडों से अच्छी तरह से हमें इनको पका लेना है। साइड मैंने चेंज करा दी है और देखें बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, दोनों साइड अच्छे से पक चुकी हैं। और बस एक एक करके इनको अब हम ऑयल में से निकाल लेंगे। पेपर टॉवल पे निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसके अंदर चला जाए। और देखें बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने इसके अंदर डाला है और वो नज़र आ रहा होगा आपको, देखने में ही देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में ये कितने मज़े के होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे हैं और देखें कितने ज़बरदस्त हैं। अभी हम इनको टेस्ट करेंगे। वाओ, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए। चिकन समोसा जो कि ना सिर्फ खाने में मज़ेदार है बल्कि दिखने में भी इतना खूबसूरत है कि हर देखने वाला खाने को दौड़ा चला आता है। सबसे पहले जी 2 कप ले लेंगे हम मैदा, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल,
और ऑयल डालने के बाद अब हाथ की मदद से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें पानी, जो कि मैं आज थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, हस्बे ज़रूरत आपको पानी डालना है, क्योंकि हमें एक नॉर्मल सा डो बनाना है जो ना बहुत सख्त हो और ना ही बहुत सॉफ्ट हो। एक नॉर्मल सा डो हमें तैयार करना है। डो हमारा रेडी हो चुका है, इसको अब हम ढक के रख देंगे जी 15-20 मिनट के लिए साइड पे। अब मैंने ले लिया है एक पैन, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हम चंद सेकंड्स के लिए पकाएंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे। और अब मैंने एक बारीक कटा हुआ छोटे साइज़ का प्याज डाल दिया है। इसको अब हमें इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और बस चम्मच चलाते हुए मैंने इसको पका लिया है। 1 कप अब मैंने डाल दिया है उबला हुआ श्रेडेड चिकन। 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए अगर चिकन के अंदर है कोई तो। 1-2 मिनट पका लेने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दी है जी इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 अदद टमाटर, वो भी मैंने बारीक काट के डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। और अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले, जो कि मैं ले रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। और मसाले डाल लेने के बाद 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि जो सब्ज़ियां हमने ऐड की हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मसाले बिल्कुल कच्चे ना रहें। 2 टेबलस्पून अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर केचप, और 2 से 3 टेबलस्पून जाएगी इसके अंदर चिली सॉस। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जी चिकन हमारा ठंडा हो चुका है, इसमें मैंने 2-3 टेबलस्पून डाल दिया है हरा धनिया। इसको भी मिक्स करेंगे और चिकन को अब हम साइड पे भी रख देंगे। और जो आटा हमने गूंद के रखा था, जो डो बनाया था, उसके हम पेड़े बनाएंगे। जितना साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से रखना चाहते हैं, छोटा समोसा बनाना चाहते हैं तो छोटा पेड़ा ले लीजिएगा, अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं तो बड़ा पेड़ा ले लीजिएगा। मैंने नॉर्मल सा पेड़ा लिया है। अब थोड़ा सा हम शेल्फ पे मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसको अब हम बेल लेंगे जी। बस पतला सा हमें रोटी को बेल लेना है गोलाई में। रोटी को बेल लेने के बाद आप किसी कटर से भी काट सकते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है, बस इसकी मदद से मैं इसको काट लूँगी, क्योंकि मैं बहुत छोटा साइज़ नहीं बना रही, नॉर्मल सा साइज़ बना रही हूँ। काटने के बाद अब छुरी की मदद से हमें 4 कट्स लगाने हैं। बीच में से हमें तकरीबन 1 इंच तक का जो पीस है वो ऐसे ही रहने देना है, और चारों साइड पे हमें इसके कट्स लगा लेने हैं। छुरी की मदद से बस कट लगाने हैं। और जी 4 कट्स लग चुके हैं, इनको थोड़ा हम अलग अलग से कर लेते हैं ज़रा। 4 कट लगाने के बाद अब इसके एक हिस्से पे हम रख देंगे चिकन। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी है, नॉर्मल सी फिलिंग करनी है ताकि आप इसको आसानी से बंद कर सकें। और साइडों पे अब लगा देंगे हम पानी थोड़ा सा। उंगली की मदद से मैं तीनों साइड पे इसके पानी लगा दूंगी ताकि अच्छी तरह से बंद हो, और जब हम इनको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी खुले ना। अब दूसरी साइड से हम पकड़ेंगे एक पीस को, ये अभी कटा नहीं है सही से, और इसको अब हम अच्छे से दबा के बंद करेंगे ताकि बिल्कुल भी फ्राई करते वक्त फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। बस दबा दबा के मैंने इसको बंद कर दिया है। अब जो 2 साइड्स हमारे पास बची हैं, इनमें हम कट्स लगा लेंगे। ये जहन में रखना है कि जितने कट आप एक साइड पे लगाएंगे, दूसरी साइड पे भी उतने ही कट्स लगाइएगा। और मैंने 5 कट्स लगाए हैं इस साइड पे, और 5 कट्स ही मैं इस साइड पे लगा लूँगी। और जी 5 कट्स मैंने इस साइड पे लगा लिए हैं। बस हमें अब क्रॉस में इनको बंद करना है। एक साइड से उठाएंगे, दूसरी साइड पे बंद करते जाएंगे, दूसरी साइड से उठाएंगे, इस वाली साइड पे बंद करते जाएंगे, और सारे पीसेस को हमें इसी तरह से क्रॉस में बंद करना है। और देखा कितना आसान है और बहुत मज़े का बनता है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और कितना खूबसूरत डिज़ाइन इसके ऊपर बनता जा रहा है समोसे के ऊपर। और बस जो एक एक पीस रह गया इसको भी बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अच्छे से दबाएंगे और हाथ में पकड़ के इसकी शेप को हम सेट कर लेंगे।
ये देखें मैंने साइडों से भी अच्छे से इसको प्रेस कर दिया है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। बस इसी तरह से बना के हम प्लेट में रखेंगे। प्लेट में मैंने कपड़ा बिछा लिया था ताकि प्लेट के साथ ये चिपके ना। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल गर्म हो चुका है। मीडियम गर्म ऑयल में मैं इसको डाल रही हूँ। बस जितने आएंगे इसमें हम डालेंगे और हम इनको जनाब फ्राई करेंगे खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आने तक। एक साइड थोड़ी सी पक चुकी है, बस साइड चेंज कराएंगे और दूसरी साइड को भी अच्छे से पकाएंगे। बस दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन कह लें या गोल्डन सा कलर आने तक हमें इनको फ्राई करना है। और ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है जी समोसों के अंदर। समोसे हमारे कंप्लीटली फ्राई हो चुके हैं। बस एक एक करके हम इनको निकाल लेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? बहुत ज़बरदस्त बनती है। इंशाल्लाह ताला आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा बना है। बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 2.5 कप मैंने ले लिया है मैदा, आधा कप डाल देंगे इसके अंदर सूजी, 1 टीस्पून जाएगा ऑरिगेनो, 1 टीस्पून डालेंगे साबुत ज़ीरा, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है घी और नमक जाएगा 1-1.5 टीस्पून तक, जो कि मैं शुरू में डालना भूल गई थी, बाद में मैंने शामिल कर दिया था और मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन आप डो बनाते हुए ज़रूर नमक शामिल कीजिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा करके हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि हमें एक टाइट डो बनाना है। एकदम से पानी नहीं डालना वरना डो ख़राब हो सकता है। डो रेडी है, इसको कवर करेंगे और 15-20 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब चिकन तैयार कर लेते हैं जी, जिसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून डाल लेंगे पैन के अंदर कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको अब हमें पकाना है 15-20 सेकंड्स के लिए। मकसद है कि इसको हमें थोड़ा सा सौते करना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। और थोड़ा पका लेने के बाद अब मैं चिकन डाल रही हूँ जिसका वेट है 400 ग्राम तक। आप कीमा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बोटियों को छुरी की मदद से चॉप कर लिया था। 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि इसका कलर बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए। और देखें बोटियों को मैं साथ साथ खोलती जा रही हूँ जी। चिकन को 4-5 मिनट पकते हुए हो चुके हैं। जितना पानी चिकन ने छोड़ना था वो छोड़ दिया है। अब तकरीबन 1/4 कप तक मैं मज़ीद पानी शामिल कर दूँगी इसके अंदर और 2 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया है टिक्का मसाला, रेडीमेड इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून डालेंगे ऑरिगेनो और तकरीबन 1.5 टीस्पून तक डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। मसाले डाल देने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनको और अब ऊपर से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे इसको पकाया है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा लेमन जूस, तकरीबन 1-2 टेबलस्पून तक। अच्छे से हिलाएंगे और तब तक चिकन को पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छे तरह से चिकन भुन जाए, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, चूल्हे से उतारेंगे और ठंडा करेंगे जी। चिकन को ठंडा कर लेने के बाद आधा कप अब मैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल रही हूँ, आधा कप जाएगा प्याज, आधा कप ही डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ले ली है पिज़्ज़ा सॉस और अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद चिकन को हम साइड पे रखेंगे अभी और डो को मैंने शेल्फ पे निकाल लिया है। अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर खुश्क मैदा और डो को हमें इस तरह से अच्छी तरह से मसल लेना है, गूंद लेना है ताकि ज़बरदस्त सा डो हमारा बन के रेडी हो जाए और ज़बरदस्त हमारी क्रिस्पी सी कचौरी तैयार हो। डो को मैंने 2-3 मिनट के लिए मसल लिया। अब छोटे छोटे पेड़े लेंगे। कचौरी का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। मैं नॉर्मल सा साइज़ बना रही हूँ। बस पेड़ा लेंगे, बाकी डो को हम साइड पे रख देते हैं और पेड़े को अब हमें बेल लेना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे ऊपर ताकि चिपके ना ये शेल्फ पे। और बस हमें एक पतली सी गोल सी रोटी बना लेनी है इसकी जी। रोटी को बेल लेने के बाद अब जो चिकन हमने तैयार किया था उसको हम रखेंगे ऊपर, बिल्कुल दरमियान में हमें डालना है। और चिकन डालने के बाद अब जाएगा जी इसके ऊपर चीज़, जो कि मोज़रेला चीज़ में डाल रही हूँ
और जो इसकी साइड्स हैं इस पे हम पानी लगा लेंगे उंगली की मदद से या ब्रश की मदद से, ताकि अच्छी तरह से कचौरी हमारी जुड़ जाए। और पानी लगाने के बाद बस इस तरह से उठाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। देखें मैं कैसे कर रही हूँ इसको, बस इसको थोड़ा घुमा लेते हैं और इसको फोल्ड करके हम बंद कर लेंगे। कचौरी बंद हो चुकी है। बस इस तरह से हमें इसको घुमा देना है बलों को, और जो एक्स्ट्रा मैदा ऊपर होगा, डो होगा, उसको हम निकाल देंगे और ऊपर से इसके मुंह को अच्छी तरह से हम दबा के बंद करेंगे ताकि ये खुले ना। और देखें जी ज़बरदस्त कचौरी रेडी हो चुकी है। सबको हम पहले इसी तरह से तैयार करेंगे। कचौरियाँ मैंने बना ली हैं और अब इनको फ्राई करने का टाइम आ गया है। और मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएं, कच्ची ना रहें। और ज़बरदस्त सा कलर आने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है। और एक साइड थोड़ा पकने के बाद मैंने साइड चेंज करा दी है। बस अच्छी तरह से पका लेना है। ज़बरदस्त कचौरियाँ जी हमारी हो चुकी हैं रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आप जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद। बहुत ज़बरदस्त सी चिकन पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी हमने 750 ग्राम आलू ले लिए थे, यानी कि 3 पाव। उनको छील के मैंने धो के अच्छी तरह से उबलने के लिए रख दिया था। और उबालने के बाद अब एक बोल में डाल के हम इनको अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। इतना मैश करना है कि कोशिश करें गुठली कम से कम रहे। बहुत अच्छी तरह से आलू मैश हो जाने चाहिए। और आलू मैश हो चुके हैं। अब मैशर को हम साइड पे रख देंगे, लेकिन जो आलू ऊपर लगे हुए हैं वो मैं अच्छी तरह से उतार लूँगी ताकि वेस्ट ना हो। 750 ग्राम ही मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड करके डाल दिया है। आप आलू और चिकन की मिकदार अपने हिसाब से ले सकते हैं। 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें चली गई। 1 कप भर के मैंने डाल दिया इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज। हरा धनिया जाएगा तकरीबन 4-5 टेबल स्पून तक। अब डालेंगे नमक अपने घर के टेस्ट के हिसाब से, यानी कि हस्बे जायका। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। 1 टीस्पून जा रहा है जी सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आधा कप डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। आधा कप ही डाल दिया है मैंने ब्राउन प्याज। आप फ्रेश भी ब्राउन करके डाल सकते हैं, मैंने रेडीमेड डाला है। 1 टीस्पून डाल दिया लहसुन पाउडर। तमाम चीज़ों को अब अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा हमारे कबाबों के अंदर आ जाए। बिल्कुल सारी चीज़ें यकजान हो जानी चाहिए और ज़बरदस्त सी हमें इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। आलू और चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनके कबाब रेडी करेंगे। बस अपने हिसाब से आप मिकदार लें और इस तरह से हथेली पे रख के कबाब बनाते जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर रोल की शेप देनी है, इसको गोल टिक्की बनानी है, आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। मैं बस गोल बना रही हूँ कबाब, और बस थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और कबाब बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम पहले प्लेट में कुछ तैयार करके रख लेंगे कबाब। और देखें जी मैंने थोड़े कर लिए हैं तैयार। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैंने एक कटोरी के अंदर 2-3 अंडे डाल के उनको अच्छे से फेंट लिया और बस अंडे में इनको डिप करेंगे और एक एक करके डालते जाएंगे। बस इजीली जितने आ जाएंगे पैन के अंदर मैं डाल दूंगी इनको। और मीडियम टू लो हीट पे हम इनको पकाएंगे ताकि अंदर तक सेक चला जाए और अंदर तक तमाम चीज़ें जो हैं उनका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और बस जी एक साइड पक चुकी है। अब साइड चेंज करा देंगे और दूसरी साइड से भी हम अच्छा प्यारा सा कलर आने तक इनको पका लेंगे। और कबाब हो चुके हैं रेडी। पेपर टॉवल पे इनको निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसके अंदर चला जाए। और जो बाकी के रह गए हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, और प्लीज़ शेयर किया करें क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। मेहनत मैं बहुत करती हूँ लेकिन व्यूज़ नहीं आते। अभी टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है कबाब। देखें ज़बरदस्त नज़र आ रहा है दिखने में, और टेस्ट करते हैं अब इसको। बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी उल्टा चिकन पोटैटो चीज़ी बर्गर, जो कि बहुत लाजवाब बनता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर डाल देंगे हम चिकन, जो कि मैं बोनलेस ले रही हूँ तकरीबन 350 ग्राम तक। आधा टेबल स्पून डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे हस्बे जायका, मैं तकरीबन 1 टीस्पून तक डाल रही हूँ।
1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ही डालेंगे गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून अब डालेंगे वाइट वाला सिरका, 2-3 टेबलस्पून तक ही जाएगा सोया सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून तक ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर तकरीबन कुकिंग ऑयल। सारे मसाले डाल देने के बाद अब डालेंगे पानी। पानी हमें इसके अंदर इतना डालना है कि जिसके अंदर चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 1 से सवा कप तक मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से हिला देना है, मिक्स कर देना है और अब हम इसको पकाएंगे जी ऊपर से कवर करके। हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है वरना चिकन कच्चा रहेगा। हल्की आंच पे 12 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है क्योंकि अभी मुझे इसके अंदर लिक्विड नज़र आ रहा है, मुझे इसको बिल्कुल ड्राई करना है। चिकन को भी चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं। और देखें चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है क्योंकि बोनलेस चिकन था इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको गलने में। मसाला ड्राई हो चुका है। इसको अब हम चूल्हे से उतारेंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब मैंने ले लिया है जी एक चॉपर। चिकन बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब सारी बोटियां हमें डालनी है चॉपर के अंदर। पैन में से मसाले को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। एक बोटी हमारी गिर चुकी है नीचे और उसको भी मैंने उठा के डाल दिया चॉपर के अंदर। अब चॉपर को हम ऊपर से बंद करेंगे और चिकन को हमें पीसना है, चॉप करना है, बहुत बारीक पीसना है ताकि हम आसानी से इसकी फिलिंग कर पाएँ। तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए मुसलसल चलाते हुए चिकन को पीस लेंगे। चिकन रेडी है। इसको अब हम किसी बोल में निकाल लेते हैं। बोल में डालने के बाद आप चाहें तो 1-2 टेबलस्पून मायोनीज़ भी इसके अंदर डाल सकते हैं लेकिन मैं ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी। चिकन बहुत देखें बारीक हो चुका है। इसको अभी रख देते हैं साइड पे। अब ले लिए हैं जी आलू जो कि मैंने 1 किलो लिए थे, उनको उबाल के अच्छी तरह से मैश कर लिया था। उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 1 टेबलस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का, नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते। बस मसाले डालने के बाद, सब्ज़ियाँ डालने के बाद अच्छी तरह से हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ज़बरदस्त सी। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है और इतने बड़े साइज़ में ये बर्गर बनता है कि आप एक भी खा लेंगे ना तो आपका पेट भर जाएगा। आप इसको बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं लेकिन उसके लिए आप आधा भी दे देंगे ना तो काफ़ी होगा। आलू भी तैयार हैं, इनको भी साइड पे रखते हैं। अब करते हैं जी तैयार सॉस, जिसके लिए मैंने तकरीबन 5-6 टेबलस्पून मायोनीज़ ले ली है और 3-4 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दी है केचप। दोनों चीज़ों को अब अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। सॉस भी हमारा हो चुका है तैयार, इसको भी अभी साइड पे रखते हैं। अब मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस और इनकी अब हमें कटिंग करनी है। आप कोई कटर ले सकते हैं, कोई ढक्कन ले सकते हैं। इस तरह से हमें गोल पीसेस में इनको काट लेना है और काफ़ी ज़्यादा स्लाइसेस को मैं पहले से इस तरह से काट के रख लूँगी। और देखें जी बस सारे स्लाइसेस को मैं पहले काट लूँगी। कटिंग मैंने कर ली है काफ़ी ज़्यादा स्लाइसेस की। अब मैंने ले लिए हैं 2 स्लाइसेस। एक को इस तरह से पकड़ेंगे, ऊपर हम लगाएंगे जो हमने मायोनीज़ वाला सॉस तैयार किया है उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे और अब डालेंगे इसके ऊपर हम चिकन। अगर आपको इस तरह से सेट करना मुश्किल लगे तो आप उसके लिए मायोनीज़ डाल सकते हैं, उससे ये होगा कि आप इसको आसानी से लगा पाएंगे। लेकिन मैं इसी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि लग जाए। अब लग चुका है अच्छे से चिकन, मैंने उसको सेट कर लिया है। अब डाल देंगे जी इसके ऊपर हम चीज़, मोज़रेला चीज़, श्रेडेड चीज़ डाल रही हूँ और चीज़ को लगाने के बाद दूसरा स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर भी हम लगाएंगे जो मायोनीज़ वाला सॉस है। इसको इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। एक पेयर हमारा हो चुका है तैयार। अब इस तरह से आलू पकड़ेंगे, थोड़ी ज़्यादा मिकदार में हमें लेने, उनको प्रेस करेंगे हथेली पे रख के और ये पेयर जो हमने बनाया है इसको रखेंगे अंदर और ऊपर भी इसके हम लगाएंगे इस तरह से आलू और अच्छी तरह से आलूओं से इसको हमें कवर कर देना है। और बस जी इसको अब हमें अच्छे से सेट करना है, इसको गोल शेप में लेके आना है जिस तरह से आप कबाब बनाते हैं। पूरा आलूओं से इसको हमें कवर करना है और देखें कितना बड़ा साइज़ ये बन चुका है।
बस अच्छे से सेट करना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये बाहर ना निकले। और एक बर्गर रेडी है। सारे बर्गर्स मैंने बना के पहले से रख लिए हैं। अब एक बोल के अंदर मैंने स्लरी ली है, आधा पौना कप मैंने मैदे का ले लिया था, उसमें पानी डाल के पतला सा एक बैटर तैयार कर लिया है। एक बोल के अंदर डाल लिए हैं जी ब्रेड क्रम्स। एक बर्गर को पकड़ेंगे, स्लरी में कोट करेंगे और उसके बाद हम अच्छी तरह से उसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बस अच्छी तरह से प्रेस करके हमें हर साइड पे लगा देना है। और जी ये बर्गर हो चुका है रेडी फ्राई होने के लिए। बस सारे बर्गर्स को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है पहले से। ऑयल मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालेंगे, बस मीडियम सा गरम हुआ है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब दोनों साइड से हमें अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। एक साइड तकरीबन पक चुकी है, अब मैं इसकी साइड चेंज करा दूँगी जी। बस दोनों साइड से हमें इसको पका लेना है, साइड चेंज करा करा के। और बर्गर्स हमारे हो चुके हैं रेडी। निकाल लेते हैं अच्छे से, बस ऑयल निकाल देंगे इसके अंदर से। और ये साइड वाला जो बर्गर है मुझे ऊपर से थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और सेक लगवाऊंगी। तो ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ भी होगी घर में। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये रेसिपी हम बना रहे हैं वो है शामी कबाब की रेसिपी, जो हम बनाएंगे थोड़ा हट के। इनको बनाने के लिए ना आपको प्रेशर कुकर चलाना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने पैन रख लिया, उसके अंदर हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून तक। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब जाएगा चिकन, जो कि मैंने 500 ग्राम यानी कि हाफ़ kg तक ले लिया है। बोनलेस चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब दरमियानी आंच पे चिकन को मुसलसल हिलाते हुए हमें पकाना है जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। और 4-5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। बीच बीच में बोटियों की साइड चेंज कराते जाएंगे ताकि सारी बोटियां जो हैं इक्वली हर साइड से फ्राई हो जाएं। और इसमें हल्का सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाना चाहिए। और देखें बिल्कुल चेंज हो चुका है चिकन का कलर। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप तक। हिला देते हैं पानी डालने के बाद। और अब हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और हल्की आंच पे 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी से गल जाए। तकरीबन 8 मिनट के लिए मैंने ढक के पकाया है। चिकन गल चुका है क्योंकि बोनलेस था और बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी भी नहीं थी। थोड़ा सा पानी मुझे नज़र आ रहा है। आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर ली है ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। पानी को अच्छे से हमें ड्राई कर लेना है। पानी खुश्क हो चुका है, अब चूल्हे से उतारेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। बोटियाँ ठंडी हो चुकी हैं। अब मैंने एक चॉपर ले लिया है और ठंडा किया हुआ चिकन हम चॉपर में डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून तक अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें, या चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल दें। और इसको हमें अच्छी तरह से चॉप कर लेना है 1-1.5 मिनट मुसलसल चलाते हुए। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने चिकन को कितना बारीक किया है। और देखें ये कितना बारीक हो चुका है। इसको उतारेंगे और किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैंने ले ली है जी 1 कप चने की दाल। इसको मैंने वॉश नहीं किया, एक कपड़े में डाल के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे दाल को जितनी आएगी, और मेरे ख्याल में आधी दाल आ जाएगी। और इसको हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। दाल ग्राइंड हो चुकी है सारी। आप बहुत बारीक करना चाहते हैं तो इसको छान के बारीक कर सकते हैं, लेकिन अगर दरदरा सा भी हो जाए, थोड़े पीसेस रह जाएं तो नो प्रॉब्लम। और अब मैं बोल के अंदर ले रही हूँ पानी, तकरीबन 2 से 2.5 कप तक। मेरा मग काफ़ी बड़ा है। और इसमें डाल देंगे जी अब ग्राइंड की हुई सारी की सारी दाल। दाल डालने के बाद अब पानी के साथ दाल को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि दाल की जो गुठलियाँ शुठलियाँ हैं सॉरी, वो इसके अंदर ना रहें। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है विस्क की मदद से। और दाल तकरीबन हो चुकी है मिक्स। अब इस दाल को हमें डाल देना है एक पैन के अंदर। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके अंदर हम सारी की सारी दाल डाल देंगे। अच्छी तरह से अब हमें इसको पकाना है हिलाते हुए बिल्कुल हल्की आंच पे, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं मसाले डाल रही हूँ। नमक मैंने हस्बे जायका डाल दिया है। 1 टेबलस्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर।
अब मुसलसल हिलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, और उतने टाइम में दाल का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अगर कोई छोटे छोटे पीसेस होंगे इसके अंदर तो वो भी गल जाएंगे। और देखिए मैं मुसलसल हिलाते हुए हल्की आंच पे इसको पका रही हूँ। तेज़ आंच पे पकाएंगे पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा, दाल जो है वो कच्ची रहेगी और उसमें से एक अजीब सा फ्लेवर आएगा आपको कच्चेपन का। और देखें मैं हल्की आंच पे इसको मुसलसल हिलाते हुए पका रही हूँ ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। मैं साथ साथ इसको मैश करती जा रही हूँ, और दाल गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है। बस अभी हमें इसको मज़ीद पका लेना है। काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है दाल, और अभी थोड़ा सा मैंने इसको और पका लिया। देखें कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है ये। और अब हम डाल देंगे जी इसके अंदर चिकन जो कि हमने चॉप करके रखा था। चिकन को डालने के बाद अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, और इसको हमें मज़ीद पकाना है थोड़ा और गाढ़ा होने तक, जब तक कि ये सारा जो मिक्सचर है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए। साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे, और लो हीट पे ही मैं इसको पका रही हूँ। और देखें जी मिक्सचर हो चुका है रेडी। इसको उतारेंगे 15-20 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा करेंगे। पंखे के नीचे रख के मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको अच्छे से ठंडा कर लिया। अब मैंने डाल दी है इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 3-4 या 4-5 डाल दें। बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया, और भर के मैंने 4-5 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया है हरा धनिया। साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और अब इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और देखें बैटर अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, पतला नहीं लग रहा है, क्योंकि पंखे के नीचे रख के मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था। और हाथों पे अब मैंने लगा लिया है जी थोड़ा सा ऑयल, और अब हम करेंगे कबाब तैयार। जितना साइज़ आपको छोटा बड़ा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसी तरह से हमें एक एक टिक्की को तैयार करके एक प्लेट में रखते जाना है, और मैं पहले सारे कबाब तैयार कर लूँगी, उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने डाल लिया पैन के अंदर, थोड़ा सा गरम कर लिया, और मैं बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं कर रही, तकरीबन शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। और कबाब को मैंने डाल दिया है इसके अंदर। थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं, मेरे ख्याल में एक कबाब और आ जाएगा इसके अंदर। और एक कबाब जी मैंने और डाल दिया है। अब इनको हमें मीडियम टू लो हीट पे पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं, और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें पकाना है। और देखें मैंने इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लावर कोई अंडा शामिल नहीं किया, लेकिन ये टूट नहीं रहे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक साइड तकरीबन पक चुकी है, बस इसकी हम साइड चेंज करा लेते हैं। और जी ज़बरदस्त कबाब हो चुके हैं हमारे रेडी। इनको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। मैंने पेपर टॉवल बिछा लिया प्लेट के अंदर, ताकि अगर इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो उसके अंदर जज्ब हो जाए। और अब हम सेकंड बैच भी इसका डाल देंगे, और उसको भी हम इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो चुकी है जी। कैसी लगी ये रेसिपी? आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये जो अभी हमने तैयार किए हैं वो कैसे बने हैं। दही की चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। वाकई में बहुत मज़े के बने हैं, ट्राई कीजिएगा।